नोएडा वृद्धा आश्रम की एक वीडियो वायरल हो रही है। वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों के साथ बहुत गलत हो रहा है। हम लोग क्यों अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम छोड़ देते हैं? क्या हमारी आजादी इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि हमें अपने ही माँ बाप बोझ लगने लग गए? हमारे माँ बाप हमारे बोझ नहीं है, हमारे घर की शान है। अगर वो घर में बैठे हैं तो हमें पूरी आजादी है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जॉब कर सकते हैं, बच्चों को छोड़ सकते हैं। बुजुर्गों से हमारे बच्चों को संस्कार मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। वो हमारे लिए बोझ कैसे हो गए? कैसे हमने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया? क्या तुम्हें उन्होंने बहुत आसानी से पाल के बड़ा कर दिया होगा? उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई होगी? उन्होंने भी तो तुम्हारे लिए बहुत कष्ट उठाए होंगे। फिर तुम क्यों उन्हें फेंक देते हो वृद्धाश्रम में? ये बात सही है क्या? ऐसा करना चाहिए हमें अपने माँ बापों के साथ? जो बेटियां अपनी माँ को तो रखना चाहती हैं लेकिन अपने सास ससुर को नहीं रखना चाहती हैं, क्यों नहीं रखना चाहती हैं? अगर तुम्हें वो बोझ लगते हैं या उनके लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं है तो ऐसा घर बनाओ ना जहां तुम अपनी माँ को भी रख लो, अपनी सास को भी रख लो। अगर तुम्हें सास ससुर नहीं चाहिए थे तो फिर किसी अनाथ आश्रम से बच्चे से शादी कर लेती। ना माँ बाप मिलते, ना परिवार मिलता, ना कोई मिलता। नहीं भाई, प्रॉपर्टी तो चाहिए माँ बाप की। प्रॉपर्टी तो हर बच्चे को चाहिए, लेकिन माँ बाप किसी को नहीं चाहिए। अगर प्रॉपर्टी लेने की मन रखते हो तो माँ बाप की सेवा तो भाई करनी पड़ेगी। आज तुम सेवा नहीं करोगे तो कल तुम्हारी सेवा कौन करेगा? जो तुम आज करोगे कल तुम्हारे साथ होगा। तब तो तुम्हें सारे सुख चाहिए। माँ बाप से तो ये कह देते हो तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तुम्हारा बेटा तुमसे भी करेगा, तब तुम्हारे लिए जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। माँ बापों को ऐसे छोड़ देती हो जैसे उन्हें जानते ही नहीं हो। तुम्हें खुद को नहीं पता होता है कि उनके साथ वहां क्या हो रहा है, उनके दिल पर क्या गुजर रही है, वो किस तरीके से तुम्हें दुआ दे रहे हैं कि बद्दुआ दे रहे हैं। क्या उनकी प्रॉपर्टी जो तुमने ली है वो तुम्हें फल जाएगी? उससे तुम खुश रह लोगे? सही मायने में खुशी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम माँ बाप को साथ रखोगे, उनकी सेवा करोगे। भाई उनके बगैर तुम्हारा दुनिया में कुछ नहीं था। अगर वो तुम दुनिया में नहीं लाते तो क्या दुनिया देख लेते तुम? तुम्हें ये खुशियां मिल जाती, तुम्हें परिवार मिल जाता। परिवार में रहने वाले बच्चों की खुशी ही अलग होती है। जो लोग परिवार से दूर रहते हैं ना भाई, बहुत गलत करते हो। पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा कमाने के लिए तुम दूर जाते हो, ये मजबूरियां हैं, पैसा भी लाना पड़ता है, खर्चे तभी चलते हैं। लेकिन टाइम टाइम पे, तीज त्योहारों पे कम से कम अपने माँ बाप से मिलते रहो। और अगर पॉसिबल हो तो उन्हें अपने साथ रखो, कम से कम उन्हें बेघर मत करो। मैंने बहुत बच्चों की कहानियां सुनी है कि गांव का घर तो बेच दिया, पैसे को ले गए और बच्चे माँ बाप रह गए ऐसे ही बैठे। क्या था उसमें तुम्हारा, जो तुम्हारा क्या हक था जो घर को बेच के और पैसा ले गए? अरे तुम्हारे माँ बाप ने बड़ी मेहनत से उसे बनाया था। जब माँ बाप पे तुम्हारा कोई हक नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी पे क्या हक है? जो बच्चे प्रॉपर्टी लेना जानते हैं वो प्लीज माँ बाप को भी रखें। मैं हर बच्चे के लिए नहीं कह रही, संसार एक जैसा नहीं है, लेकिन बहुत बहुत बुजुर्ग आज वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं और उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, तो मैं तो बस सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपने अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने घर में रखो। दरवाजे पे बैठे हुए बुजुर्ग बहुत अच्छे लगते हैं। समझ लो उस घर में बहुत सारी खुशियां हैं जिसके दरवाजे पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। संस्कारों की कभी कमी नहीं आएगी तुम्हारे बच्चों में अगर तुम्हारे घर में बुजुर्ग हैं तो। तुम्हें तो टाइम ही नहीं है ना पैसे कमाने से, संस्कार दोगे कब? कहाँ से सीखेंगे वो संस्कार? संस्कार तो बुजुर्गों से ही मिलते हैं। उन्हें संभाल के रखो, बहुत कीमती चीज है वो तुम्हारी।